क्या आपने कभी सोचा है एक मासूम सी गुड़िया भी किसी की मौत का सबब बन सकती है। ये कहानी है एक रोका फंक्शन की, जहां खुशी के बीच में एक ऐसा तोहफा मिला जो अपने अंदर काले जादू का खौफ छुपाए बैठा था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अली है और मैं इस चैनल पर आपके भेजे हुए सच्चे वाक़यात नरेट करता हूँ। आज की कहानी इंडिया बनारस से हमें भेजी गई है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर हमारे सुनने वालों में कोई ऐसा दोस्त मौजूद है कि जिसको इन बातों से डर लगता है, तो वो इस कहानी को यहीं पर छोड़ सकता है। और बाकी सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि एक बार आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि हम सब अल्लाह ताला की पनाह में आ सकें। तो चलें कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम सोहा है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मेरा हस्बैंड रोहन है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी और वहीं से हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। कॉलेज ख़त्म होते ही रोहन कनाडा शिफ्ट हो गया और सेटल होने के बाद उसने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। आज मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन जो कहानी मैं आपको भेज रही हूँ वो उस वक्त की है जब सिर्फ मेरी बात पक्की हुई थी। हमारे यहाँ एक रस्म होती है जिसे रोका कहते हैं। मेरे घर रोका का फंक्शन रखा गया। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सब लोग बहुत खुश थे और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन शायद कोई था जो बिल्कुल भी खुश नहीं था। मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, कपड़े, ज्वेलरी, स्वीट्स, लेकिन एक गिफ्ट ऐसा था जो अलग ही लग रहा था। एक गुड़िया, और वो भी ऐसी जिसे किसी ने अपने हाथों से बनाया हो। गिफ्ट बॉक्स पर ना ही कोई नाम नज़र आ रहा था, ना ही कोई और ऐसी निशानी कि जिससे पहचाना जा सके कि ये गिफ्ट किसने दिया है। मैंने सोचा शायद कोई अपना नाम लिखना भूल गया होगा, लेकिन उस गुड़िया को देखते ही मुझे एक अजीब सा अट्रैक्शन फील हुआ। मैंने उसे संभाल कर रख लिया, बिना ये जाने कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनेगी। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे अपना पूरा बदन बोझल सा लगा, जैसे रात भर मैंने कोई भारी काम किया हो। मैं बिस्तर से उठी और जैसे ही मैंने अपने तकिए पर नज़र डाली तो मेरी रूह कांप गई। तकिए पर मेरे बालों के कलर के ही बहुत सारे बाल बिखरे हुए थे, इतने ज़्यादा कि देखकर लग रहा था कि जैसे रात भर कोई मेरी जड़ से मेरे बाल खींचता रहा हो। मैं उठी और फौरन वॉशरूम में जाकर शीशे में अपने बालों को देखने लगी। मैंने नहाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने अपने बालों में शैम्पू लगाया, मेरी हर उंगली के साथ मेरे बाल टूट कर निकलने लगे। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे सर से एक एक बाल छिलकर अलग किया जा रहा हो। मेरे आंसू निकलने लगे, क्योंकि एक लड़की के लिए उसके बाल कितने कीमती होते हैं शायद आप सोच भी नहीं सकते। मैं भागकर अपनी माई के पास गई। मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कल रोका में तुम्हें किसी की नज़र लग गई हो। तू फिक्र मत कर, मैं तेरी नज़र उतार देती हूँ। माँ ने मेरी नज़र उतारी और तेल के साथ मेरे बालों की मालिश की और कहा कि तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी बात को इतना सीरियस नहीं लिया और घर के कामकाज में लग गई। रात को हमेशा की तरह रोहन का फ़ोन आया। हम दोनों रोज़ घंटों बातें करते थे और बातें करते करते ही सो जाते थे।
लेकिन उस दिन मेरा दिल ही नहीं था रोहन से बात करने का। छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आ रहा था, जैसे मेरा खुद पर कंट्रोल ही ना हो। मैं हर बात का जवाब चीख कर दे रही थी। रोहन भी थोड़ी देर के बाद इरिटेट हो गया और गुस्से से फोन कट कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि मैं रोहन के साथ इस तरीके से बात करूं। बहरहाल मैं थोड़ी देर तक सो गई। रात के आधे हिस्से में मेरी आंख खुली। मुझे वॉशरूम जाना था। जैसे ही मैंने वॉशरूम की लाइट ऑन की, वॉशरूम का बल्ब जलने बुझने लगा। मैं वॉशरूम के अंदर गई और जो मैंने देखा, मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। मेरे यूरिन में खून आ रहा था और खून थोड़ा बहुत नहीं, ऐसे लग रहा था कि जैसे यूरिन से ज़्यादा खून ही निकल रहा हो। मैं चीख मारने ही वाली थी, पर मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। मैं भागकर माई के पास गई। माई भी मेरी हालत देखकर घबरा गई और सुबह होते ही मुझे अस्पताल लेकर गई। मेरे डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि कुछ भी ठीक नहीं था। मेरी नानी, जो कि चंडीगढ़ में रहती हैं, उन्होंने मेरी माई को कॉल की। माई ने उन्हें सब कुछ बताया। नानी ने बोला कि रोका में बहुत सारे लोग आए थे, सब खुश थे, लेकिन हो सकता है उनमें कोई ऐसा भी हो जो दिल में जलन रखता हो। तुम ऐसा करो कि आज ही शाम को घर में पूजा कराओ। शाम होते ही हमारे घर में पूजा रख दी गई। पंडित जी को बुला लिया गया। उन्होंने घर में पूजा शुरू की, लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद ही उनका चेहरा बदलने लगा। उन्होंने कहा कि मुझे इस घर से कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। यहाँ किसी बुरी आत्मा का प्रवेश हो चुका है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, किसी पत्थर, गहने या किसी भी वस्तु में। मेरी तो ये सुनकर रूह कांप गई। मेरे दिमाग में तुरंत उस गुड़िया का ख्याल आया। मैं तुरंत अपने कमरे में दौड़ी, अलमारी से गुड़िया उठाई और पंडित जी के सामने लेकर आ गई। पंडित जी ने मंत्र उच्चारण शुरू किया और जैसे ही उन्होंने उस गुड़िया को मंडप में जलती हुई आग में डाला, ऐसे लगा कि जैसे कोई जिंदा इंसान आग में जल रहा हो, कोई आत्मा चीख चिल्ला रही हो। उस वक्त पूरे घर का माहौल ठंडा सा पड़ गया था। पूजा के बाद पंडित जी ने हमें बताया कि इस गुड़िया पर काला जादू किया गया था, इस लड़की को बर्बाद करने के लिए। अगर ये गुड़िया कुछ दिन और इस घर में रहती तो ये बच्ची जिंदा नहीं बचती। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो गई। मैं ऐसे हो गई कि जैसे कभी मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जब कभी भी रात को मैं अकेली होती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई अंधेरे में खड़ा मुझे घूर रहा है। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी तो वापस नॉर्मल हो गई, लेकिन आज तक हमें ये बात पता ना लग सकी कि वो गुड़िया आखिर भेजी किसने थी। तो दोस्तों, ये थी सोहा की कहानी, जिन्होंने बनारस से ये कहानी हमारे साथ शेयर की। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर हमारे सुनने वालों में कोई ऐसा दोस्त मौजूद है कि जिसके पास कुछ सच्चा ऐसा ही वाक़या मौजूद है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल है, आप वहाँ पर हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे मेरी ज़ुबानी की किसी और कहानी में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।